नमस्कार। रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। रण क्षेत्र में हम आज बात करेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध से सिर्फ तेल और गैस पर ही नहीं बल्कि एक और चीज पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसकी कमी के बाद बहुत सी चीजों जैसे टेक्नोलॉजी की चीजों का बनना रुक सकता है। यानी हम बात कर रहे हैं हीलियम की। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको ये भी बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आखिर ईरान ने डिगो गार्सिया पर हमला क्यों किया। ईरान से बहुत दूर है डिगो गार्सिया, मिडिल ईस्ट में भी नहीं आता। आखिर ईरान ने डिगो गार्सिया आइलैंड पर हमला क्यों किया, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। इसके साथ ये भी जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जो 48 घंटे की धमकी दी है उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज में या यूं कहें कि ईरान ने क्या कार्रवाई की है। बात करते हैं सबसे पहली खबर की। ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहे युद्ध के बाद अब एक और प्रोडक्ट की कमी की खबर आ रही है। दरअसल बिजनेस स्टैंडर्ड के खबर के अनुसार ईरान ने कतर के रास लफन जो रिफाइनरी है उस पर हमला किया। इस रिफाइनरी पे 2 मार्च को भी हमला हुआ था। उसके बाद हाल ही में 18 तारीख को भी इस पर हमला हुआ और उसके बाद ये पूरा प्लांट बंद हो गया। इस प्लांट के बंद होने के बाद दुनिया को हीलियम की भी कमी की उम्मीद की जा रही है। दरअसल ये प्लांट या यूं कहें कतार दुनिया भर में जितना हीलियम प्रोड्यूस होता है उसका 1/3 सिर्फ कतर करती है। यानी अब इस 1/3 हीलियम जो प्रोड्यूस होता था अब वो नहीं हो रहा। हीलियम का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी चिप, इसके अलावा मेडिकल इमेजेस जैसे के इक्विपमेंट में बनाने में इस्तेमाल होता है, जो कि अब हीलियम के प्रोडक्शन ना होने की वजह से प्रभावित हो सकते हैं। बात करते हैं अब डिगो गार्सिया की। ईरान ने डिगो गार्सिया पर 2 मिसाइल मारे। हालांकि वो पहले ही इंटरसेप्ट किए जा चुके हैं और वो डिगो गार्सिया पर हमला या यूं कहें उसको बर्बाद नहीं कर सके, लेकिन ईरान ने उन पर 2 मिसाइल मारे हैं। आखिर ईरान ने डिगो गार्सिया पर हमला क्यों किया? सबसे पहले जानते हैं कि डिगो गार्सिया है कहां। डिगो गार्सिया आप मैप में देख सकते हैं, इंडियन ओशन में एक आइलैंड है। इस आइलैंड पर यूएस का बेस है और इस यूएस बेस स्ट्रैटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? इस एक बेस से डिगो गार्सिया में जो यूएस का बेस है इससे अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट इन तमाम देशों पे ऑपरेशन कर सकता है। चाहे अफगानिस्तान में बॉम्बिंग की बात हो, चाहे इराक में बॉम्बिंग की बात हो, या और भी जो ईरान में भी वर्तमान बॉम्बिंग चल रही है उसमें भी इस आइलैंड के बने हुए बेस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। हेवी बॉम्बिंग एयरप्लेन्स रख सकता है। इसके अलावा रडार्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और इन तमाम चीजों की वजह से ये यूएस बेस बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि ये आइलैंड ईरान के कोस्ट से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। यानी ईरान के पास 4000 किलोमीटर दूर मारने की क्षमता है। ये बात इस हमले से साबित होती है। हालांकि वो मिसाइल्स आइलैंड तक नहीं पहुंच पाए, वहां से पहले ही इंटरसेप्ट करके उन्हें बर्बाद कर दिया गया, लेकिन ईरान ने अपने कोस्ट से 4000 किलोमीटर दूर एक आइलैंड पर हमला किया। जानकारों का मानना है कि इसके लिए खोरमशर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यूएस ऑफिशियल बिलीव द मिसाइल यूज वर लाइकली फ्रॉम खोरमशर 4 क्लास एंड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल that analysts had previously assessed to have a potential range exceed 4000 km, though publicly demonstrated capabilities had remained lower. खोरसम 4 रेंज की जो मिसाइल है इसकी जो कैपेबिलिटीज पहले बताई गई हैं वो कम आंकी गई हैं, लेकिन यूएस ऑफिशियल्स का मानना है कि इसकी क्षमता 4000 किलोमीटर या उससे अधिक मारने की क्षमता है। आखिर ईरान ने डिगो गार्सिया पर हमला क्यों किया? इसके 2 मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो ब्रिटेन को भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप एक लेवल से ज्यादा अमेरिका के साथ ना दे पूरे इस युद्ध में। दूसरा, अमेरिका को भी ये चुनौती दी जा रही है कि हम सिर्फ मिडिल ईस्ट यानी जो खाड़ी देशों में अब तक आपके बेसिस थे, यानी अमेरिका के जो बेसिस थे उन पर जो हमला किया जा रहा था सिर्फ उतने ही सीमित नहीं है, बल्कि हम डिगो गार्सिया जैसे दूर जो आपके बेसिस हैं यानी अमेरिका के बेसिस हैं उन पर भी वो हमला कर सकते हैं। डिगो गार्सिया के बारे में और आपको बताएं कि ये ब्रिटिश कंट्रोल आइलैंड है। एक डील के अंतर्गत ब्रिटेन जो है मॉरिशस को इस आइलैंड का हैंडओवर करता है, लेकिन जो मिलिट्री बेसिस हैं उसको
लीज के अंतर्गत अपने पास कंट्रोल में भी रखता है। ये इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और ये इसका इतिहास है, जिसकी वजह से ईरान ने शायद इस आइलैंड को टारगेट किया, क्योंकि इस आइलैंड पे अमेरिका का बहुत ही महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस है। इस मिलिट्री बेस से अफ्रीका और एशिया और यूं कहें मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर नजर रखी जा सकती है, उन पे हमले किए जा सकते हैं। अफगानिस्तान में बॉम्बिंग की बात की जाए या ईरान में बॉम्बिंग की बात की जाए या मिडिल ईस्ट में वर्तमान में जो ईरान के साथ लड़ाई चल रही है, उसमें भी इस आइलैंड से हमला करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू अदर बेसेस। ईरान के लिए इस बेस पर हमला करना अभी तक यह माना जा रहा था कि उतना आसान नहीं है, लेकिन अब ईरान ने इस पर 2 मिसाइल से हमला किया है। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक और धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि 48 घंटे के अंतर्गत स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो ट्रेड रूट थी, जो शिपिंग रूट है, उसको क्लियर किया जाए, नहीं तो वो ईरान पर जबरदस्त हमला करेंगे, ऐसा जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। इसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया। उसने कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ या यूं कहें कि ईरान के एनर्जी इंस्टॉलेशन, एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर हमला हुआ तो वो उन सभी देशों की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगा जिसके संबंध अमेरिका से अभी खाड़ी देशों में अच्छे माने जाते हैं। यानी ईरान अब तक जिन देशों पर हमला करता है, जैसे कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन तमाम देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ईरान हमला करेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का जमीनी पर स्तर पर क्या असर पड़ेगा ये देखना होगा, लेकिन वर्तमान में दोनों देशों के बीच युद्ध बढ़ ही रहा है, किसी तरह से कम होने या नॉर्मल होने की सिचुएशन नहीं दिख रही। दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका ईरान पर तमाम हमले कर रहा है, वहीं ईरान डायरेक्ट अमेरिका पर हमला ना करने की स्थिति में खाड़ी देशों के उन देशों पर हमला कर रहा है जिसके संबंध अमेरिका से अच्छे माने जा रहे हैं, या यूं कहें कि जिन देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं उन पर ईरान अभी भी लगातार हमला कर रहा है। रण क्षेत्र में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।